क्या आपने कभी सोचा है आपकी एक सोच आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? वेन डायर का मानना था कि जिस तरह आप अपने बारे में सोचते हैं वही आपके विश्वास, फैसलों और कर्मों को प्रभावित करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो सोचोगे वही होगा का असली अर्थ क्या है, वेन डायर की सबसे बड़ी सीख क्या थी और कैसे आप अपनी सोच को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सोचोगे वही होगा का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। क्या इसका अर्थ सिर्फ सकारात्मक सोचना है या वेन डायर इसके पीछे कुछ और गहरी बात समझाना चाहते थे? आइए जानते हैं। जो सोचोगे वही होगा का असली मतलब। क्या जो सोचोगे वही होगा का मतलब यह है कि सिर्फ सोचने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा, या फिर वेन डायर कुछ और कहना चाहते थे? वेन डायर का मानना था कि हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारी पहचान हमारे फैसलों और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, पहले अपने मन में वह इंसान बनो जो तुम बनना चाहते हो। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर समय यही सोचता रहे कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है और वह नए अवसरों से भी पीछे हट सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति सोचने लगे, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो उसके निर्णय और प्रयास बदलने शुरू हो सकते हैं। यानी जो सोचोगे वही होगा का अर्थ सिर्फ कल्पना करना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, विश्वास और कर्म को एक ही दिशा में ले जाना है। लेकिन सवाल यह है, अगर सोच इतनी महत्वपूर्ण है तो वेन डायर लोगों को अपनी सोच बदलने के लिए आखिर क्या सिखाते थे? आइए अगले भाग में उनकी सबसे बड़ी सीख जानते हैं। वेन डायर की सबसे बड़ी सीख। अगर वेन डायर से सिर्फ एक जीवन बदलने वाली सीख लेनी हो तो वह क्या होगी? यही सीख लाखों लोगों को आज भी प्रेरित करती है। वेन डायर का मानना था कि जीवन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलना शुरू होता है। जब आप अपनी सोच, अपने विश्वास और अपनी पहचान बदलते हैं तो आपके फैसले और कर्म भी बदलने लगते हैं। वे अक्सर इंटेंशन यानी स्पष्ट संकल्प की बात करते थे। उनका कहना था कि जब आपका उद्देश्य साफ होता है तो आपका ध्यान भी उसी दिशा में जाने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी वे केवल इच्छा करने तक सीमित नहीं मानते थे। उनके अनुसार सकारात्मक सोच के साथ सही भावना, विश्वास और लगातार कर्म भी उतने ही जरूरी हैं। उनका संदेश सरल था, जिस व्यक्ति जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा सोचना और वैसा व्यवहार करना आज से शुरू कीजिए। लेकिन क्या सिर्फ सोच बदलने से कोई फर्क पड़ सकता है? अगले भाग में जानेंगे कि सकारात्मक सोच, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ टॉक आपके मन और जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। सोच का मन और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं? एक व्यक्ति समस्या में भी अवसर देखता है, जबकि दूसरा अवसर में भी समस्या खोज लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मनोविज्ञान के अनुसार हमारी सोच सिर्फ हमारे मूड को ही नहीं, बल्कि हमारे फैसलों, आत्मविश्वास और व्यवहार को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए हम अपने आप से जिस तरह बात करते हैं, उसका असर धीरे धीरे हमारी मानसिकता पर पड़ सकता है। यही सेल्फ टॉक की भूमिका आती है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो आपका ध्यान समाधान और प्रगति की ओर जा सकता है। इसके साथ ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का अभ्यास भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं जो पहले से आपके जीवन में हैं, तो आपका ध्यान केवल कमी पर नहीं बल्कि उपलब्ध अवसरों पर भी जाने लगता है। इसी तरह विजुअलाइजेशन में आप कुछ मिनटों के लिए अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं। यह केवल सपना देखना नहीं बल्कि खुद को उस दिशा में आगे बढ़ते हुए महसूस करने का अभ्यास है। इससे कई लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद मिलती है। वेन डायर का भी मानना था कि जब सोच, भावना और कर्म एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तब व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक बदलाव लाने की संभावना बढ़ा सकता है। लेकिन अब सवाल है,
अगर आप आज से वैन डायर की इस सीख को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चाहें तो शुरुआत कैसे करें? अगले भाग में हम जानेंगे एक आसान 10 मिनट डेली प्रैक्टिस जिसे आप सुबह या रात केवल 10 मिनट में कर सकते हैं। 10 मिनट डेली प्रैक्टिस। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप वैन डायर की इस सीख को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चाहते हैं तो शुरुआत कहां से करें? क्या सिर्फ 10 मिनट का एक छोटा सा अभ्यास आपकी सोच को नई दिशा दे सकता है? आइए जानते हैं एक आसान 10 मिनट डेली प्रैक्टिस जिसे आप सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले कर सकते हैं। स्टेप 1, मन को शांत करें। 2 मिनट। सबसे पहले किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और 5 से 6 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है और दिन भर का तनाव कम होता जा रहा है। स्टेप 2, ग्रैटिट्यूड महसूस करें। 2 मिनट। अब अपने जीवन की कम से कम 3 ऐसी चीजों को याद करें जिनके लिए आप आज आभारी हैं। हो सकता है वह आपका स्वास्थ्य हो, आपका परिवार, आपका घर या आज का कोई छोटा सा अच्छा अनुभव। मन ही मन कहें, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इन अवसरों के लिए, धन्यवाद हर उस सीख के लिए जिसने मुझे बेहतर बनाया। स्टेप 3, अपना इंटेंशन स्पष्ट करें। 2 मिनट। अब अपने आप से पूछिए, मैं वास्तव में क्या बनना चाहता हूं? मैं अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूं? अपने लक्ष्य को एक सरल और स्पष्ट वाक्य में मन ही मन दोहराइए। जितना स्पष्ट आपका उद्देश्य होगा उतना ही स्पष्ट आपका ध्यान भी हो सकता है। स्टेप 4, विजुअलाइजेशन करें। 2 मिनट। अब आंखें बंद रखिए और कल्पना कीजिए कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ दृश्य मत देखिए, उस पल की खुशी, आत्मविश्वास और संतुष्टि को भी महसूस करने की कोशिश कीजिए। वेन डायर का मानना था कि बदलाव की शुरुआत पहले मन में होती है, फिर धीरे धीरे हमारे कर्मों में दिखाई देने लगती है। स्टेप 5, पॉजिटिव अफर्मेशंस प्लस एक्शन। 2 मिनट। अब कुछ सकारात्मक वाक्य अपने मन में दोहराइए। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। मैं नए अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा हूं। और याद रखिए, केवल सकारात्मक सोच ही पर्याप्त नहीं है। हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा सा वास्तविक कदम भी उठाइए। यही सोच और कर्म का संतुलन आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन इस अभ्यास का पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब आप इसे सही समय और सही वातावरण में करें। आखिर इसे कब करना सबसे अच्छा माना जाता है और कहां करने से आपका ध्यान सबसे बेहतर तरीके से केंद्रित हो सकता है? आइए अगले भाग में जानते हैं इसे कब और कहां करें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही अभ्यास कोई व्यक्ति आसानी से अपनी आदत बना लेता है जबकि दूसरा व्यक्ति कुछ दिनों बाद छोड़ देता है? कई बार फर्क अभ्यास में नहीं बल्कि उसे करने के सही समय और वातावरण में होता है। मॉर्निंग प्रैक्टिस, सुबह का समय। सुबह उठने के बाद का समय कई लोगों के लिए एक नई शुरुआत जैसा होता है। इस समय आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों, ग्रैटिट्यूड और स्पष्ट इंटेंशन के साथ कर सकते हैं। सुबह कुछ मिनट अपने लक्ष्य को याद करना और सकारात्मक सोच के साथ दिन शुरू करना आपके पूरे दिन के फोकस को बेहतर दिशा दे सकता है। नाइट प्रैक्टिस, रात का समय। रात को सोने से पहले भी यह अभ्यास किया जा सकता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब आप शांत होते हैं तब आप अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दे सकते हैं। सोने से पहले ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस करने से कई लोगों को मन को शांत करने और सकारात्मक भावना के साथ दिन समाप्त करने में मदद मिलती है। पीसफुल प्लेस, शांत जगह। इस अभ्यास के लिए किसी खास जगह की जरूरत नहीं है। आपका कमरा, आपका मेडिटेशन कॉर्नर या घर की कोई शांत जगह पर्याप्त है। बस कोशिश करें कि कुछ मिनटों के लिए आपको कम से कम रुकावट मिले ताकि आपका पूरा ध्यान अपने विचारों और लक्ष्य पर रहे। कंसिस्टेंसी, नियमितता। सबसे महत्वपूर्ण चीज है नियमितता। एक दिन करने के बाद बदलाव की उम्मीद करने के बजाय इसे अपनी रोज की छोटी सी आदत बनाने की कोशिश करें।
जब आप बार बार सकारात्मक विचारों, ग्रैटिट्यूड और सही कर्मों को दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोचने की आदतों में बदलाव आ सकता है। लेकिन एक बात अभी भी बहुत जरूरी है। कई लोग शुरुआत तो अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उनका अभ्यास प्रभावी नहीं रह पाता। अगले भाग में जानेंगे कौन सी गलतियों से आपको बचना चाहिए, किन गलतियों से बचें। कई लोग सकारात्मक सोच, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगता है कि कोई बदलाव नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार समस्या अभ्यास में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी गलतियों में होती है जिन्हें हम अनजाने में कर देते हैं। गलती 1, नेगेटिव थिंकिंग को पकड़कर रखना। अगर आप दिन में कुछ मिनट सकारात्मक सोचते हैं, लेकिन बाकी समय खुद को लगातार कमजोर, असफल या परेशान मानते रहते हैं, तो आपके विचारों में संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। नकारात्मक विचार आना सामान्य है, लेकिन उन्हें अपनी पूरी पहचान बना लेना सही नहीं है। कोशिश करें कि जब भी नकारात्मक सोच आए, उसे पहचानें और धीरे धीरे अपना ध्यान समाधान और सीख की तरफ ले जाएं। गलती 2, एक्शन न लेना। सबसे बड़ी गलती यह है कि व्यक्ति सिर्फ सोचता रहे, लेकिन अपने लक्ष्य की दिशा में कोई कदम न उठाए। वेन डायर की सीख में भी विचारों के साथ कर्म का महत्व दिखाई देता है। आपकी सोच आपको दिशा दे सकती है, लेकिन उस दिशा में चलना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो हर दिन एक छोटा सा कदम अपने लक्ष्य की ओर जरूर बढ़ाएं। गलती 3, जल्दी परिणाम की उम्मीद करना। कुछ लोग 1-2 दिन अभ्यास करने के बाद तुरंत बड़े बदलाव की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन नई सोच और नई आदतें विकसित होने में समय लग सकता है। इसलिए धैर्य रखें और प्रक्रिया पर विश्वास रखें। छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करें, जैसे आत्मविश्वास बढ़ना, सोच में स्पष्टता आना और बेहतर निर्णय लेना। अब आपने जान लिया कि किन गलतियों से बचना चाहिए, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप इस अभ्यास को एक निश्चित समय तक लगातार करते हैं। अगले भाग में जानेंगे 21 डे माइंडसेट चैलेंज, जो आपकी इस नई सोच को एक मजबूत आदत बनाने में मदद कर सकता है। 21 डे माइंडसेट चैलेंज। सोचिए, अगर आप अगले 21 दिनों तक हर दिन सिर्फ कुछ मिनट अपनी सोच, ग्रेटिट्यूड और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने में लगाएं, तो आपकी मानसिकता में कितना बदलाव आ सकता है। बड़े बदलाव अक्सर एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों से शुरू होते हैं। डेली प्रैक्टिस, रोज का अभ्यास। अगले 21 दिनों तक हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालें। कुछ मिनट शांत बैठें, अपने विचारों को देखें, ग्रैटिट्यूड महसूस करें और अपने लक्ष्य को सकारात्मक भावना के साथ याद करें। इस अभ्यास को बोझ नहीं, बल्कि अपनी मानसिकता को बेहतर बनाने की एक छोटी सी आदत की तरह अपनाएं। जर्नल, लिखने की आदत। एक छोटी डायरी रखें और हर दिन कुछ बातें लिखें। आज मैं किन चीजों के लिए आभारी हूं? आज मैंने अपने लक्ष्य की दिशा में कौन सा छोटा कदम उठाया? मैं अपने बारे में कौन सी सकारात्मक बात याद रखना चाहता हूं? लिखने से कई लोगों को अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपनी प्रगति को देखने में मदद मिलती है। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। हर दिन उन चीजों को पहचानें जो पहले से आपके जीवन में अच्छी हैं। जब आप केवल कमी पर ध्यान देने के बजाय उपलब्ध चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं, तो आपकी सोच अधिक सकारात्मक दिशा में जा सकती है। स्मॉल एक्शंस, छोटे कदम। याद रखिए, सिर्फ सोच बदलना पहला कदम है। वास्तविक बदलाव तब आता है जब आपकी सोच के साथ आपके कर्म भी जुड़ते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य से जुड़ा एक छोटा कदम उठाएं, चाहे वह कुछ नया सीखना हो, अपने काम पर ध्यान देना हो या अपनी आदतों को बेहतर बनाना हो। अब आपने पूरी प्रक्रिया समझ ली है। सोच, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और एक्शन का यह सफर कैसे शुरू किया जा सकता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंतिम भाग में। याद रखिए, आपकी सोच आपकी पूरी जिंदगी को तुरंत नहीं बदल देती, लेकिन आपकी सोच आपके फैसलों, आपके विश्वास और आपके कर्मों की दिशा
जरूर बदल सकती है। वेन डायर की सबसे बड़ी सीख यही थी कि बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देते हैं, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं और उसके लिए सही कदम उठाते हैं, तो आप अपने जीवन में नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करते हैं। आज से सिर्फ कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए, अपने सपनों को याद कीजिए और विश्वास रखिए कि हर दिन आप पहले से बेहतर बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो कमेंट में जरूर लिखें, थैंक यू यूनिवर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने किसी खास व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही सकारात्मक सोच, स्पिरिचुअल सक्सेस और माइंडसेट से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपकी नई शुरुआत एक नए विचार से हो सकती है।